आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की अदालत के उस फैसले के बारे में जिसने डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी को अवैध घोषित कर दिया है। पर यह सिर्फ अमेरिका की खबर नहीं है, इसका असर सीधे भारत पर भी पड़ने वाला है और हम आपको आज इसी का पूरा विश्लेषण देंगे, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तब उन्होंने एक प्लान लाया जिसका नाम था रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब अगर कोई देश अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ड्यूटी लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के प्रोडक्ट्स पर उतना ही या उससे ज्यादा ड्यूटी लगाएगा। ये पॉलिसी भारत जैसे देशों को सीधे टारगेट करती थी क्योंकि भारत कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है, जैसे अल्कोहल, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब अगर हम कोर्ट के फैसले की बात करें तो 28 मई 2025 को अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने फैसला सुनाया कि ये टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA का हवाला देकर जो टैरिफ लगाए गए वो गैर कानूनी है। यानी अब ट्रंप या कोई भी प्रेसिडेंट मनमानी टैरिफ नहीं लगा सकता है। इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। अब इन सब से इंडिया का क्या मतलब है? तो इस फैसले से इंडिया को कई तरह के फायदे और चुनौतियां दोनों मिलने की उम्मीद है। पहले तो जानते हैं कि फायदे क्या है। तो ट्रेड टेंशन में राहत मिलेगी। अब अमेरिका भारत पर मनमाने टैरिफ नहीं लगा सकेगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम होगा। साथ ही साथ मुफ्त व्यापार समझौता यानी कि FTA में रफ्तार आएगी। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही थी जो ट्रंप की पॉलिसी के कारण अटकी हुई थी और अब इस डील को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगी। भारत से अमेरिका जाने वाले सामान जैसे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा प्रोडक्ट्स पर जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती थी वो अब कम हो सकती है। साथ ही ये फैसला दिखाता है कि ट्रेड सिर्फ ताकत की नहीं, नियमों की भी लड़ाई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की प्रासंगिकता फिर से सामने आई। अब बात करते हैं कि भारत को इससे नुकसान क्या हो सकता है। तो देखिए, अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता है। ट्रंप फिर से चुनाव लड़ सकते हैं और अगर वो वापस आते हैं तो ट्रेड वॉर दोबारा से शुरू हो सकती है। साथ ही साथ FTA में दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका भारत से ज्यादा ओपन मार्केट की डिमांड करेगा, खासकर फार्मा, एग्रीकल्चर और डेटा एक्सेस में। इसके बाद रुपया कमजोर हो सकता है। इस फैसले के बाद भी मार्केट में अनसर्टेनिटी रही। रुपया डॉलर के मुकाबले 0.2% गिरा, जिससे इम्पोर्ट महंगे हो सकते हैं। अब सवाल है कि इस सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए। तो ट्रेड डील में भारत को सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी डील में लोकल इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन जरूरी है। एक तरफा फायदे वाली डील ना हो। भारत को अपने केस WTO में मजबूती से रखने चाहिए ताकि आगे ऐसी मनमानी ना हो। सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना रिस्की हो सकता है, इसलिए यूरोप, अफ्रीका और एशियन देशों की तरफ रुख बढ़ाना चाहिए। अब अगर बात करें कि इन सब पर ग्लोबल एक्सपर्ट्स का क्या नजरिया है, तो GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत को इस फैसले के बाद अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को नए सिरे से देखना चाहिए। भारत को अपनी पोजीशन क्लियर रखनी होगी कि टैरिफ सिर्फ व्यापारिक दबाव का टूल नहीं बल्कि देश की नीति का हिस्सा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर देखें तो भारत के मार्केट्स के भी रिएक्शन आए हैं। BSE और NSE में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव देखा गया। कई फार्मा और टेक कंपनियों के शेयरों में तेजी आई क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ व्यापार आसान होगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो अमेरिकी अदालत का ये फैसला भारत जैसे डेवलपिंग देशों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। अब कोई भी बड़ा देश अपनी ताकत के दम पर व्यापार के नियम नहीं बदल सकता है। भारत को इस मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आने वाले सालों में ग्लोबल ट्रेड में उसकी पोजीशन और मजबूत हो सके। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।